बीमारी और सेहत याबी। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा सलातीन की दूसरी किताब, उसका 20 बाब, उसकी 2 आयत में लिखा है, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वो ही किया है। और हिजकिय्याह ज़ार रोया। आमीन। जी मेरे हिजकिय्याह बादशाह जो है वो खुदा का एक नेक और रासबाज बंदा है जो बीमार पड़ जाता है, और यशायाह नबी आमोस के बेटे के ज़रिए खुदा जो है वो उस तक पैगाम पहुंचाता है कि तेरे दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि तेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है और तू 3 दिन के बाद तू मर जाएगा। अपने घर का जो इंतज़ाम है तो वो कर ले। जब हिजकिय्याह को ये पता चलता है तो वो दीवार की तरफ अपना मुंह करता है और खुदा से इल्तिजा करता है, खुदा से मिन्नत करता है। वो किसी इंसान पर नहीं रहता, किसी इंसान के आगे नहीं रोता, बल्कि डायरेक्टली खुदा से राब्ता करता है और खुदा को याद करवाता है, खुदा की मिन्नत करता है कि खुदावन मैं पूरे दिल से सच्चाई से तेरे साथ चलता रहा हूँ। और खुदा ने उस पर नज़र की, खुदा ने उसके दिल पर नज़र की। जब वो रोता है, गिरिया जारी करता है, अपने दिल को औंडेल देता है खुदा के हुजूर, अपने आप को आजिज़ कर देता है, तो खुदा को उस पर रहम आ जाता है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है तो खुदा के साथ अगर आप चलते हैं तो खुदा को हिजकिय्याह बादशाह की तरह याद करवाएं। बेशक जितनी बड़ी बीमारी है, छोटी है, बड़ी है, छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, ये हम नहीं जानते, ये खुदा ही जानता है, ये वही हस्ती जानती है। मेरे अजीज़ों, ज़बूर की किताब उसका 23 ज़बूर जो है उसमें लिखा है कि ख्वाह बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा। आज अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है, परेशानी तो आ जाती है, डरना नहीं, घबरा नहीं जाना, बल्कि जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा को याद करवाया, हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं और उसे बताएं कि खुदावंद मैं भी तेरे साथ चलता रहा हूँ। पूरे ईमान के साथ, आजिज़ी के साथ, पूरे दिल के साथ, वफादारी के साथ आप जब झुकेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे, अपने खुदी का इनकार करेंगे, तो जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह को खुदा ने अभी जो यशायाह नबी है बीच रास्ते में जा रहा था, तो खुदा ने उससे कहा कि तू वापस जा और उसे खबर दे कि मैंने तेरी ज़िंदगी के 15 वर्ष जो हैं वो और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। आज अगर आपसे कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है तो ज़रूरत है कि हम अपने खुदा से यीशु मसीह के नाम से माफ़ी मांगे, जो निजात देने की कुदरत रखता है, जो ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, जो गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है, और उसके बग़ैर कोई निजात का वसीला नहीं है। अगर हमने ज़िंदगी हासिल करनी है तो अपने यीशु के नाम से, जब हम यीशु के सामने इकरार करते हैं तो वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। और जिस तरह खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह की उम्र बढ़ा दी, आज ईमान के साथ जब हम खुदा के आगे झुकेंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों वो हमारी ज़िंदगियां भी बचाने की कुदरत रखता है। बाज़ टाइम आप सुनते हैं टीवी पर, या ईमानदार की एक गवाही होती है कि मुझे ये बीमारी थी, मैं कैंसर में मुब्तला था, मैं टीबी में मुब्तला था, मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला था, लेकिन जब मैंने रोज़ा रखा, मैं खुदा के आगे झुका, खुदा से अपनी ज़िंदगी मांगी, तो जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह को ज़िंदगी मिली, मेरा ईमान है जब आप झुकेंगे, खुदा से मांगेंगे, तो यीशु के नाम से मांगेंगे, आए उस खुदा के आगे झुके, उस बादशाह के आगे झुके जो ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है और जिसके वादे सच्चे हैं। और ये जो कलाम है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 20 बाब उसकी 28 आयत में, खुदा ने खुद वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ,
تو میرے عزیزوں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں بنانے والا زندہ ہے اور ہر وقت ہمیں واچ کرتا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی سے مانگے کیونکہ وہی دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اور ہر برکت ملتی ہے، کیونکہ وہ برکتوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرا ایمان ہے جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں کرتا، بلکہ ہمیں خوشیاں دیتا، ہمیں روح اور سچائی سے بھر دیتا ہے۔ آئیں اس قدرت والے خدا سے مانگیں جو فضل سے معمور ہے۔ خداوند اس کلام سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللویہ۔